बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है दौरान हैज़, मेंसेस, पीरियड या माहवारी के अगर ख़वातीन तलावत, ज़िक्र, अज़कार या दुआ करना चाहें तो इसके शरई अहकाम क्या हैं। इस हवाले से ये 10 पॉइंट्स याद रखिए। सबसे पहले नंबर पर हैज़ या मेंसेस वाली औरत जो है वो कुरान पाक की तलावत की नीयत से अगर पढ़ना चाहे तो उसे कुरान पाक छूने, पढ़ने या फिर इसकी कोई आयत हो या कुछ हिस्सा, ये इसकी कतन इजाज़त नहीं है। नंबर 2, अगर तलावत के मकसद से ना पढ़े बल्कि दुआ, सना या काम शुरू करने के इरादे से ऐसी आयत पढ़ ली जाए जो ऐसे मानी रखती हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मसलन शुक्र के इरादे से अल्हम्दुलिल्लाह कहना, खाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ना, इसी तरीके से सोने, उठने, बैठने, लेटने की दुआएं, वाशरूम में निकलने और इंटर होने की दुआ, इसी तरीके से और दीगर मौके के ऊपर जो दुआएं पढ़ी जाती हैं अगर ये पढ़ी जाएं और वो खा कुरान पाक ही से क्यों ना हो तो इसका कोई मसला नहीं है। तीसरे नंबर पर ऐसी औरत अगर कुल्ली करके कुरान पाक पढ़े तो भी हलाल नहीं है। चौथे नंबर पर अगर मुअल्लिमा यानी कोई कारिया है और वो कुरान पाक पढ़ाने वाली है या कुरान पाक हिफ्ज करने वाली कोई बच्ची है और उसको मेंसेस आ जाएं तो इसको चाहिए कि वो बच्चों को रवां पढ़ाते वक्त पूरी आयत ना पढ़े बल्कि एक एक कलमा करके पढ़ाए, 2 कलमों के दरमियान में तवक्कुफ करे और सांस तोड़ दे। अलबत्ता कुरान पाक के हिज्जे कराना उसके लिए मकरूह नहीं होगा। इसी तरह बेहतर तो यही है कि वो उन दिनों में कुरान पाक ना पढ़ाए। इसी तरीके से 5वें नंबर पर है कि कुरान पाक का तर्जमा पढ़ना भी जायज है लेकिन कुरान पाक को हाथ ना लगाए। कुरान पाक महज उर्दू या किसी और जुबान में यानी तर्जमा लिखा हुआ हो या कोई तफसीर हो तो उसका मुताला करना मुबाह है। इसी तरह 6ठे नंबर पर दुआए कनूत पढ़ना भी जायज है, ये मकरूह नहीं है। 7वें नंबर पर ऐसी दुआ जो कुरान पाक में आती है दुआ की नीयत से पढ़ना जबकि तलावत की नीयत ना हो, मसलन अल्हम्दुलिल्लाह की पूरी सूरत दुआ की नीयत से और रब्बाना आतिना फिद दुनिया वगैरह आखिर तक पढ़ना मना नहीं है। 8वें नंबर पर आयतल कुर्सी भी दुआ की नीयत से पढ़ना जायज है। नंबर 9, आजान का जवाब देना और इसी तरह की और चीजें, मसलन कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, अल्लाह ताला का नाम, इस्तग़फ़ार, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या कोई और वजीफा पढ़ना भी जायज है। अलबत्ता उन तमाम को वुजू या कुल्ली करके पढ़ना बेहतर है, अगर वैसे भी पढ़ लिया तब भी मना नहीं है। नंबर 10, अज़कार, दुरूद शरीफ वगैरह की किताबों को साथ रखना भी दुरुस्त है। अब यहीं पर एक सवाल पैदा होता है कि कुछ वज़ाइफ या कुछ अमलियात जो ख़वातीन को बता दिए जाते हैं अगर उन दिनों में वो पढ़ना हो तो उसका क्या किया जाएगा। अगर किसी बाशरा कामिल पीर की जानिब से आपको कोई वजीफा बताया जाता है और कहा जाता है कि आपको ये 40 दिन पढ़ना है और दरमियान में अगर मेंसेस आ जाएं तो फिर क्या करेंगे। फर्ज किया कि आपने 7 दिन पढ़ा था और मेंसेस हो गए तो अब आप 7 दिन पे रुक जाएंगे, 5 दिन, 3 दिन, 9 दिन, 10 दिन, जितने दिन आपके यह पीरियड रहा, आप उसके बाद जब आगे स्टार्ट करेंगे तो वो आपका 8वां दिन शुमार होगा। ये दिन दरमियान के जो होंगे अगर वो वज़ाइफ थे तो आप इनको रोक कर दोबारा से पढ़ सकती हैं। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।